हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के ऊपर बातचीत करेंगे। ये फजांस रूल के ऊपर हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज हम उन फैक्टर्स को समझेंगे जिससे आपके कैटायन के पोलराइजिंग पावर और एनायन के पोलराइजेबिलिटी पर असर पड़ता है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैटायन का पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा जितना कम कैटायन का साइज होगा। जितना कम साइज उतनी ज़्यादा चार्ज की डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण कैटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज़्यादा अमाउंट में डिस्टॉर्ट करवा पाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसके कारण ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे NaCl, KCl और RbCl के केस में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे अपने कैटायंस डिफरेंट है और ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, इसलिए इनके ऊपर +1 का चार्ज आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो साइज में सबसे छोटा है Na पॉजिटिव और सबसे बड़ा है Rb पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है इसकी चार्ज डेंसिटी दोस्तों सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए Na पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर भी रुबिडियम पॉजिटिव के पोलराइजिंग पावर और पोटेशियम पॉजिटिव के पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होगा। तो अगर आपको इनका ऑर्डर लगाना है आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट आपका NaCl होगा, फिर KCl और सबसे कम आपका रुबिडियम क्लोराइड होने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कैटायन का चार्ज होगा। जितना ज़्यादा कैटायन का चार्ज उतनी कम उसकी साइज, जितनी कम उसकी साइज उतनी ज़्यादा चार्ज की डेंसिटी और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्शन ये कराएगा। यहाँ पे आप देखिए एनायन सारे सेम है मगर कैटायन डिफरेंट है। Na के ऊपर +3 का चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 और Mg के ऊपर +2 का चार्ज है। तो सबसे कम यहाँ पे साइज होने वाला है Al+3 का, इसलिए Al+3 का पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा है सबसे। तो इन आयनिक कंपाउंड में जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा वो होगा आपका AlCl3 और सबसे लीस्ट कोवेलेंट आपका NaCl हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी। एनायन का साइज जितना ज़्यादा होता है उतना ही आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कराया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एनायन डिफरेंट है, सबसे बड़ा है आयोडाइड आयन और सबसे छोटा है क्लोराइड आयन। इसीलिए इन सब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा Na का होगा और सबसे कम NaCl का होगा। पोलराइजेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा चार्ज एनायन के ऊपर होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन का साइज भी उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना लूजली हेल्ड होगा और डिस्टॉर्ट उसको करवा पाना बहुत आसान हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट में जो एनायन है कार्बोनेट, उसका चार्ज ज़्यादा होने के कारण साइज में वो नाइट्रेट से बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर Na2CO3 का ज़्यादा होगा, बिकॉज अपने कैटायन सेम है मगर एनायन का साइज बड़ा है कार्बोनेट का क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। NS2 NP6 ND10 यानी कि सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जिन भी कैटायंस का सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है उनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ये एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज़्यादा एक्सटेंट में डिस्टॉर्ट करवा पाते हैं और उनका कोवेलेंट नेचर भी उतना बढ़ जाता है। इनके एग्जाम्पल है Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव और Zn+2 Cd+2 Hg+2। कभी आपसे पूछा जाए कि CuCl और KCl में कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा है, तो आपका जवाब हो जाएगा CuCl का, बिकॉज इसमें सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिमिलरली CaCl2 और ZnCl2 में ZnCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बिकॉज Zn+2 के पास में सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन मौजूद है।